जय हिंद। आज समझेंगे घातांक एवं करनी। ठीक, घातांक एवं करनी में सबसे पहले समझना है कि घातांक किसको कहते हैं, ये समझना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं घातांक। दोस्तों, घातांक या घात एक ही होता है, याद रखिएगा। घातांक और घात एक ही होता है। घातांक और घात किसको कहते हैं समझिए। कोई भी संख्या है उसके पावर जो होगा, ये जो पावर है ये घातांक हो गया, घात हो गया। और ये जो है ये हो जाएगा जिसको हम बेस कह सकते हैं, आधार। याद रखिएगा, इसको हम आधार कहेंगे, इसको हम घात कहेंगे। जो ऐसे नहीं समझिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी के बीच में कोई एक मेन आदमी हेड होता है, तो हेड हो जाएगा उसका घातांक, समझे। और 10 आदमी जो हो ये हो जाएगा आधार। समझ गए? नहीं समझे? समझिए पहले। देखिए, जैसे अभी देखिए प्रधानमंत्री, एक ही इंडिया में है प्रधानमंत्री जो पूरा देश को चला रहा है कि नहीं। तो पूरे देश में तो बहुत जनसंख्या है कि नहीं, 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ है तो सभी को चला रहा है ना। तो इसी प्रकार भी जो है जनसंख्या जो है एक आदमी है चलाने वाला और जनसंख्या बढ़ते रहे। तो इसी प्रकार ये घातांक भी है। लीजिए, इस 4 को 2 दे दिया, 4 को क्या अनेक भी दे सकता है आपको। ठीक, इसको लिखने के लिए हम इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर 4 है। अब देखिए 4 बार है तो 4 लिखिए 2 के पावर। ठीक, अब ये दर्शाता है कि 2 को आप 4 बार लिखिए, न कि 4 को 2 बार। समझ गए? नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए कितना स्टूडेंट आता है घोचूसा, करता क्या है 4 गुना 2 कर देता फटाक से ना, बस 8 आंसर दे देता, अब चल देता। ये जो कि गलत है। समझ गए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 को 4 बार बोल रहा है लिखने के लिए। समझ गए दोस्तों? तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार याद रखिएगा। ठीक, न कि इसके उल्टा नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, तो घातांक को समझ गए कि नहीं, घातांक किसको कहते हैं। अब चलिए फार्मूला पे आते हैं और इस पे सवाल भी बनाएंगे। ठीक, अब समझिए फार्मूला को दोस्तों। देखिए सबसे पहला फार्मूला, जो मान लीजिए कोई भी संख्या है उसके पावर अलग है दोनों संख्या का। ठीक, दोनों संख्या का पावर अलग है, बेस आधार सेम है और पावर अलग है, जिसको हम घात कहते हैं। जब दोनों अलग रहेगा घात, तब इसको करना क्या है, जोड़ देना। जब गुना के फॉर्म में रहेगा तब ये रूल लगाना है। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या है 2 के पावर 4, ठीक, और गुना दे दिया आपको 2 के पावर 5। इसको करना कुछ नहीं। देखिए ये आधार सेम है ना, आधार सेम है, बेस, इस बेस को शुरू में एक ही बेस लिखना है। ठीक, एक बेस लिखें। अब करना क्या है, ये 4 है और 5 है तो इस दोनों को जोड़ देना, बस ये 2 के पावर 9 हो जाएगा। आप या तो इसको 2 को पावर 9 को आप 2 को 9 बार गुना कर दीजिए तो भी सही। जब आपको ऑप्शन में ऐसे है तो ऑप्शन में ऐसे ही टिक मार दीजिएगा। ठीक, अब इसी प्रकार आपको ये 2 अंक हम बता दिए। ठीक, अब हो सकता है कि कितना भी दे सके, मान लीजिए अब हो सकता है आपको कि इससे ज़्यादा अंक वाला दे दें। देखिए मान लीजिए इस प्रकार दे देगा आपको। ठीक, इस प्रकार दे देगा। तो देखिए इस प्रकार जो देगा आपको, फिर भी आप यही रूल लगाइएगा। ठीक, इस ऊपर वाले को सारा का जोड़ देना, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को सारा को जोड़ देना, बस ऊपर वाला को जोड़ के इस प्रकार जोड़ देना, 4 + 2 + 4, बस जोड़ के लिख देना 2 के पावर 10। समझ गए? 2 के पावर 10। अब देखिए कितने के मन में होगा, इस प्रकार तो ठीक है दे दिया, लेकिन हो सकता है जब ये भी चेंज हो, तो बाबू जब भी चेंज रहेगा ना तो एक याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 है और यहीं पर आपको गुना दे दिया 4 के पावर 2। ठीक, अब समझिए उसके बाद दे देगा आपको 8 के पावर 4। करना कुछ नहीं। देखिए क्या ये, देखिए 2 का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसको, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो ये दोनों हो जाएगा गुना। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा गुना। समझिए ये 2, ये देखिए 2 का क्यू है कि नहीं, इसको 2 के फॉर्म में लाना है, जो कम रहेगा उसी के फॉर्म में लाना है। देखिए 2 के फॉर्म में इसको भी ला रहे हैं तो 2 के क्यू किया, फिर गुना 4 है तो 4 कर दीजिए।
तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसको करना कुछ नहीं, 2 के पावर 2 लिखना है और उसके बाद 2 के पावर यहाँ पे कितना हुआ था 4, उसके बाद गुना 2 के पावर 12, बस इतना लिखना है आपको। अब बस इसको करना है क्या, 2 के फॉर्म में सारा आ जाएगा। जब आ गया तो बेस समान है तो इसके पावर करना है क्या, जोड़ देना है सारा का, 2 + 4 + 12, बस इसको जोड़ के हो जाएगा आपका कितना 2 के पावर 16 आंसर। जब ये है तो ठीक है, नहीं है तो इसको गुना कर दीजिएगा 2 को 16 बार, बस हो जाएगा यही आंसर। समझ गए दोस्तों। अब समझिए दोस्तों दूसरा फार्मूला को। देखिए दूसरा फार्मूला से याद रखना, जब आपको मान लीजिए ये तो गुना के फॉर्म में था, जब आपको भागा के फॉर्म में दे देगा तब क्या कीजिएगा। देखिए जब आपको भागा के फॉर्म में दे दिया जाए और बेस आपका समान हो आधार, और ये जो पावर है घात ये अलग होगा, तो करना कुछ नहीं है, पहले बेस जितना रहेगा समान, अच्छा वो असमान भी रहेगा तो उसको समान करना है, ठीक। जब समान करने के बाद एक ही बेस लेना है, और बेस लेने के बाद करना क्या है, घटा देना जो उसका पावर रहेगा। नहीं समझेंगे, समझिए बढ़िया से। मान लीजिए आपको बता देता हूँ मैं, 2 के पावर 4 है, ठीक। अब भागा दे दिया तो यहाँ पे दे दिया 2 के पावर 2। अब देखिए हम क्या बोले, बेस समान है, यहाँ भी देखिए बेस समान है कि नहीं। जब बेस समान है तो भाई एगो बेस लेना है, कितना, एगो बेस लिए। अब ये इसको करना क्या है, घटा देना, 4 - 2 तो हो जाएगा 2 के पावर 2, चाहे इसको 4 लिखिए क्योंकि यही है ऑप्शन में होगा तो यही मार दीजिए, ठीक। इतना समझ गए। जब आपको हो सकता है 2 के पावर 4 हो, जब तो उसके बाद 4 के पावर 2 हो, ठीक। जब इसका बेस अलग अलग हो तब देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आपको भागा 8 के पावर 2 हो, तब देखिए क्या करना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए पहले जो कॉम है, कॉम के अकॉर्डिंग ही बेस सबको लाना है। देखिए इसको भी हम कॉम के अकॉर्डिंग लाएंगे। देखिए 2 के पावर 4 लिख दिए, भागा उसके बाद 2 4 का हम क्या 2 का स्क्वायर कर सकते हैं कि 4 को कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको यहाँ कर दीजिए 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है 2 कर दीजिए, ठीक। उसके बाद फिर भागा, उसके बाद 2 का क्यू कर सकते हैं कि नहीं, 8 को क्यू कर दिए, गुना 2 है तो देखिए 2 का 4 जितना है 4 लिख दिए पावर। उसके बाद देखिए भागा, उसके बाद 4 यहाँ भी हो जाएगा 2 के पावर 4, उसके बाद फिर भागा, उसके बाद 2 के पावर 6। अब कराना क्या है, देखिए 4 - 2 के पावर, पहले तो सब बेस में से ले लेना है, उसके बाद लिखना है 4 - 4 - 6, देखना कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इस दोनों को जोड़ना है, जुटेगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होता है तो जुटेगा, 6 4 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 - 10, ठीक। अब करना क्या है, इसको घटाना है -6। तो अब देखिए -6 जो आया है इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों कि 1/2 के पावर 6, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। समझ गए, चाहे यही होगा ऑप्शन में तो यही मार दीजिएगा, ठीक। इतना तो समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, x के पावर a और उसके होल के पावर b होना है, होगा तो क्या करिए। मान लीजिए आपको, समझिए पहले इसको, देखिए इसके बराबर होता है x, पहले लिखेंगे उसके बाद a गुना b कर देंगे। अभी तो तुरंत समझाए हैं आप सभी को, ठीक है। ठीक है, फिर से समझिए, उदाहरण स्वरूप लेकर देखिए x के पावर मान लीजिए 2 के पावर 2 दे दिया, इसका पावर 4 दे दिया, ठीक। करना कुछ नहीं, देखिए जैसे ही दिया तो आपको हम क्या बताए बाबू, जब इसका पावर है 2 तो इसका 4 है तो दोनों को गुना कर देना, तो 2 के पावर 2 गुना 4 कर देना, तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 8। समझ गए, कुछ नहीं करना। अभी इससे पहले भी हम बताए, ठीक है ना, जब इसका उदाहरण लिए थे तब भागा का, ठीक, गुना का ही भी, तो समझ गए कि नहीं। इसी प्रकार और कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अगला को देखिए, अगला कौन सा है, अगला 4 नंबर में y के पावर जब 0 हो, समझिए जब आपके कोई भी संख्या के पावर 0 हो, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी संख्या 2 के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा, कभी भी होगा ना तो 1 ही होगा, याद रखिएगा। कभी भी आप टिक मार कर आ जाइएगा 1 ही, ठीक है। चाहे वे 72 के पावर 0 दे, चाहे वह 76 के पावर 0 दे, तो भी इसका आंसर 1 ही होगा। समझ गए, याद रखिएगा जब भी पावर 0 ऊपर में रहेगा
तो एक आंसर लगाना। ऐसा ना हो कि इसको 0 से गुना कर दीजिएगा, पता चलेगा 0 मार्क आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जब भी 0 पावर रहेगा तो एक आंसर लगाना है, ठीक। अब दोस्तों समझते हैं अगला को। अगला है x के पावर a, ठीक। अब देखिए x के पावर, अभी इससे पहले हम इसमें बताए थे, ठीक है ना, आपको हम, ठीक। x के पावर a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-a, ठीक। अब समझिए x के पावर a है, मान लीजिए 2 के पावर 4 है, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक इसका रूल होता है लिखने का कि आप इसको 2 के पावर 4 को क्या कीजिए, 2 के पावर -4 लिख सकते हैं, ठीक। लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाबू नीचे आएगा तो इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो माइनस लग जाएगा। तो हम आप याद रखिएगा, इसको जो है ना आप इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ गए दोस्तों।